Hello guys, welcome back to my channel. This is Harpreet Kaur. First of all, wishing you all a very happy new year. गाइस इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताने वाली हूँ जो मैंने अपने +2 के एग्ज़ाम्स में यूज़ की थी। आई एम श्योर कि 99% स्टूडेंट्स को इन टिप्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि मोस्टली टीचर्स ये टिप्स किसी को नहीं बताते। मुझे भी 10th क्लास में इन टिप्स के बारे में कुछ नहीं पता था, अदरवाइज़ मैं 10th क्लास में भी इन टिप्स को डेफिनेटली यूज़ करती। गाइस, बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो टीचर आपका पेपर चेक करता है उनके लिए आप अननोन हो। उन टीचर्स को नहीं पता कि आप कैसे स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट या फिर एवरेज। तो आप अपने एग्ज़ाम को इतना अट्रैक्टिवली अटैम्प्ट करो कि चेकर आपका एग्ज़ाम देखते ही कहे वाह क्या पेपर है। आपने सुना तो होगा ही कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट वन। तो अपने पेपर को इतना अट्रैक्टिवली अटैम्प्ट करो कि आपके टीचर के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन पड़े। और मेरी ये टिप्स आपके एग्ज़ाम को इतना ही अट्रैक्टिव बना देंगी। और आई एम श्योर कि इन टिप्स को यूज़ करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज़ होगी। इट्स माय गारंटी। मेरी कुछ टिप्स तो ऐसी हैं जो जर्नल है, सबको पता होंगी, हर कोई बता देता है, पर कुछ टिप्स ऐसी हैं जो कोई नहीं बताता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टिप तो मेरी ये है कि सबसे पहले जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर को बहुत ही केयरफुली रीड करो। उसमें से देखो कि आपको कौन सा क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि जो टीचर होता है जो आपका एग्ज़ाम चेक करने वाला है बोर्ड में, तो उसे ये लगना चाहिए कि बच्चे को कुछ आता है। तो इसलिए अपने स्टार्टिंग के पेजेस पे वही क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हों। तो मान लो मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया और मुझे 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। तो ये तो एक जर्नल सी टिप है, हर कोई बताता है कि क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करो और स्टार्टिंग में बहुत वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं। अब जो मेरी सेकंड टिप है वो कोई नहीं बताएगा आपको, ये भी मेरी गारंटी है। तो जब मान लो मुझे क्वेश्चन आता है 6 बहुत अच्छे से आता है, तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर को मतलब कि आंसर शीट में कैसे स्टार्ट करूँगी वो क्वेश्चन, तो देखते हैं। जैसे मान लो ये मेरी आंसर शीट है, मुझे क्वेश्चन 6 बहुत अच्छे से आता है, तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन 6 को मैं बिल्कुल सेंटर में लिख लूँगी। और इसे अंडरलाइन करके फ्लावर या फिर किसी सर्कल या फिर किसी रेक्टेंगल से हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही अलग से सेपरेटली दिखेगा। और इसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन से आंसर स्टार्ट कर दो। आपके पास वहाँ पे बहुत सा आंसर शीट में जो शीट्स होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, तो इसकी फ़िक्र मत करो कि हमारी शीट जो है वो बहुत जल्दी भर जाएगी। इतनी जल्दी शीट्स नहीं भरती। तो अपने जो बस आप एग्ज़ाम करने वाले हो आंसर शीट पे, उसे बहुत ही अट्रैक्टिवली अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपके टीचर के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़े। और हाँ, अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इससे नीचे एक लाइन में डबल लाइनिंग कर दूँगी। मैं यहाँ पर पेन का यूज़ कर रही हूँ, बट आप पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि पेंसिल के यूज़ से जो आपके आंसर शीट है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगी, क्योंकि आप सारी आंसर शीट में तो पेन यूज़ कर रहे होंगे, बट इन लाइनिंग्स के लिए जब पेंसिल यूज़ करेंगे तो आपकी सारी लाइनिंग्स बहुत ही सेपरेटली चमकेंगी। इसके बाद मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रही हूँ, तो मैं उसे फिर से यहाँ पे सेंटर में लिख दूँगी क्वेश्चन 7। फिर से डबल अंडरलाइन और इसे हाईलाइट कर दिया मैंने फ्लावर से। आपकी मर्ज़ी, आप सर्कल से हाईलाइट करो या फिर रेक्टेंगल से।
अब इसके बाद इसके नीचे से ही मैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दूंगी। और मान लो कि मेरा आंसर यहाँ पे एंड हो रहा है इसका, तो इसके फिर से इसके नीचे से मैं स्टार्ट कर लाइनिंग्स लगा दूंगी डबल। और इसके बाद मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 10 करने वाली हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 डबल अंडरलाइन, और फिर मान लो मैं इसे सर्कल से हाईलाइट कर रही हूँ। बट अगर आप फ्लावर से हाईलाइट कर रहे हो तो फ्लावर से ही हाईलाइट करना है, सर्कल से नहीं, क्योंकि जिस मतलब कि जिस फिगर को आप स्टार्टिंग में लोगे ना हाईलाइट करने के लिए, उसी को लास्ट में लेना, लास्ट तक यूज़ करना, क्योंकि अगर आप बीच में अलग अलग करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। अब इसके नीचे से आंसर स्टार्ट हो जाएगा इसका। और मान लो इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे ख़त्म होगा, तो उसके बाद हम लाइनिंग जब ख़त्म होगा उसके बाद फिर से लाइनिंग लग जाएगी, और ऐसे ही आपको अपना सारा आंसर शीट को अटेम्प्ट करना है। अब गाइस जो ये टिप्स हैं, ये टिप्स आपको कोई नहीं बताएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत ही रेयर जो टीचर्स हैं या आपको बताएंगे इन टिप्स के बारे में। अब ये जो टिप्स हैं उनके आपको क्या प्रॉफिट होगा, उनसे आपको ये प्रॉफिट होगा कि एक तो आपकी आंसर शीट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, और दूसरा आपके सारे क्वेश्चन सेपरेट सेपरेट दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अलग दिख रहे हैं। आपने सुना तो होगा ही कि जो टीचर्स बोर्ड एग्ज़ाम चेक करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी एग्ज़ाम को चेक करते हैं, जिससे कि कई क्वेश्चन अनचेक रह जाते हैं, या फिर 2 क्वेश्चंस की जगह पे एक ही क्वेश्चन के मार्क्स लग जाते हैं। चाहे आपने अटैम्प्ट ज़्यादा किया हो, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन की जगह पे एक क्वेश्चन के मार्क्स लग गए तो इससे क्या होगा, आपकी परसेंटेज पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। बट अगर आप इस टाइप से अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो ऐसा कोई चांस ही नहीं रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन चेक ना हो, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सेपरेटली दिखेगा, तो टीचर हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से चेक करेगा। ध्यान से भी नहीं, मतलब कि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता वो ध्यान से चेक करें, लेकिन टीचर को ये लगेगा कि भैया इतना अच्छा पेपर किया है इसने, तो इसने जो लिखा होगा वो भी ठीक होगा। बहुत मतलब कि स्टार्टिंग के पेजेस तो पढ़ेगा, लेकिन बीच में जाके वो छोड़ देगा अगर आपने लिखा भी अच्छा हुआ तो। सो गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट 2021।